किसी के यहाँ डकैती हो जाए, उन सब के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरा ये कि आप के सामने मैंने रियासत की तारीफ पढ़ी, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर जितने भी अफसरान हैं उनमें से किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ। ये शहरियों को अगर नहीं बचा सकते, जो गाड़ियाँ वापस लेनी चाहिए। और इसी अदालत का एक फ़ैसला है जिसमें जुर्माने हुए हैं सेक्रेटरी इंटीरियर और आईजी पुलिस को। तो मैंने गुजारिश की है जज साहब से कि इनकी तनख्वाहें तो कम से कम रोक दें। ये याशियाँ जो कर रहे हैं हमारे खर्चे पे बड़े बड़े घरों में बैठ के। और ये जो सेफ सिटी है, ये किसके लिए सेफ है? सिर्फ हुक्मरानों के लिए, वो भी इम्पोर्टेड होने चाहिए, और वो होने चाहिए जिनको किसी ने एक वोट भी नहीं दिया और इतने अरसे से इक़्तिदार में 2 प्रोविंसेस में बैठे हुए हैं और तीसरे मरकज़ में उसी तरह से बैठना चाहते हैं। इसलिए जज साहब दर्द दिल रखते हैं। अदालतें ही वो जगह है जो कुछ कर रही है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिनको उठाया जा रहा है, जिनको गायब किया जा रहा है, जिनके अहले खाना बिलबिला रहे हैं, सिस्कियाँ। तो ये जो कायद-ए-आज़म का नाम लेते हैं और मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हैं, कायद-ए-आज़म ने तो कहा था कि तुम सारे जो रियासती इदारे हो लोगों के नौकर हो, हुक्मरान नहीं हो। और मोहम्मद बिन कासिम ही अगर ये बनना चाहते हैं तो आज जो उमर नवाज़ अवान है उसकी 13 साल बच्ची की आज सालगिरह है, वो कहती है कि मेरे बाबा को ला के दो। और अगर नहीं है तो इन बेशर्मों को शर्म दिलाने के लिए और कौम क्या करे जो हुक्मरान हैं। ये कहते हैं कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया, इनके सारे केसेस ख़त्म हो गए, इनका मिशन मुकम्मल हो गया। ये कहते हैं कि उनके साथ बड़े मज़ालिम हुए। मज़ालिम ज़रा तकाबली जायज़ा कर लेना। इसी शहर में नवाज़ शरीफ के बेटे को कुर्सी पे बिठा के तफ्तीश हुई थी, जो किसी के यहाँ डकैती हो जाए, उन सब के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरा ये कि आप के सामने मैंने रियासत की तारीफ पढ़ी, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर जितने भी अफसरान हैं उनमें से किसी के पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ। ये शहरियों को अगर नहीं बचा सकते, जो गाड़ियाँ वापस लेनी चाहिए। और इसी अदालत का एक फ़ैसला है जिसमें जुर्माने हुए हैं सेक्रेटरी इंटीरियर और आईजी पुलिस को। तो मैंने गुजारिश की है जज साहब से कि इनकी तनख्वाहें तो कम से कम रोक दें। ये याशियाँ जो कर रहे हैं हमारे खर्चे पे बड़े बड़े घरों में बैठ के। और ये जो सेफ सिटी है, ये किसके लिए सेफ है? सिर्फ हुक्मरानों के लिए, वो भी इम्पोर्टेड होने चाहिए, और वो होने चाहिए जिनको किसी ने एक वोट भी नहीं दिया और इतने अरसे से इक़्तिदार में 2 प्रोविंसेस में बैठे हुए हैं और तीसरे मरकज़ में उसी तरह से बैठना चाहते हैं। इसलिए जज साहब दर्द दिल रखते हैं। अदालतें ही वो जगह है जो कुछ कर रही है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिनको उठाया जा रहा है, जिनको गायब किया जा रहा है, जिनके अहले खाना बिलबिला रहे हैं, सिस्कियाँ। तो ये जो कायद-ए-आज़म का नाम लेते हैं और मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हैं, कायद-ए-आज़म ने तो कहा था कि तुम सारे जो रियासती इदारे हो लोगों के नौकर हो, हुक्मरान नहीं हो। और मोहम्मद बिन कासिम ही अगर ये बनना चाहते हैं तो आज जो उमर नवाज़ अवान है उसकी 13 साल बच्ची की आज सालगिरह है, वो कहती है कि मेरे बाबा को ला के दो। और अगर नहीं है तो इन बेशर्मों को शर्म दिलाने के लिए और कौम क्या करे जो हुक्मरान हैं। ये कहते हैं कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया, इनके सारे केसेस ख़त्म हो गए, इनका मिशन मुकम्मल हो गया। ये कहते हैं कि उनके साथ बड़े मज़ालिम हुए। मज़ालिम ज़रा तकाबली जायज़ा कर लेना। इसी शहर में नवाज़ शरीफ के बेटे को कुर्सी पे बिठा के तफ्तीश हुई थी, जो पाकिस्तानी नहीं है, तो कहते थे बड़ा जुल्म हो गया है। इसी शहर में अली नवाज़ अवान का भाई उठा लिया गया, जो बैरून मुल्क से बहुत बड़ी कंपनी छोड़ के पाकिस्तान की मोहब्बत में आया था। और कहाँ हैं वो जो कहते थे कि मैली आंख से किसी को नहीं देखने देंगे हम अपने शहरियों की तरफ। आज आंखें धुली हुई हैं या मैली हैं? थैंक यू।